तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर हम लोग क्या फ़ाइंड करेंगे, हम लोग ने जो यहाँ पर चीज़ें फ़ाइंड की थी दैट इज़ मास, फर्स्ट मूवमेंट फार्मूला एंड साथ में हमारे पास सेंटर ऑफ मास। यानी बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट मास एंड देन फर्स्ट मूवमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन प्लेन ऑफ अ डेंसिटी। यहाँ पर हमें गिवन है जिसे हम लोग जी बोल सकते हैं 3 and bonded by the line x is equal to 0 and y is equal to x and the parabola y is equal to 2 minus x square in the first coordinate। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने सोल्यूशन में। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर का बटन भी प्रेस कर दें। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मास का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला क्या था, इस पे हम लोग ने पूरी जो एग्जांपल है वो भी की हुई थी। मास का फॉर्मूला था 2 डबल इंटीग्रेशन एंड साथ में हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई था एंड साथ में हमारे पास डी ऑफ ए था, जो कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने सोल्यूशन में देख लें तो हमें जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स और वाई वो क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है 3। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है मतलब लिमिट वो 0 से 1 गिवन है एंड y की लिमिट क्या है x से 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एंड 3 एंड डी ऑफ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ y एंड डी ऑफ x। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू 0 से 1। सेकेंड यहाँ पर 3 का इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें पता है 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ y। लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट हमारे पास होगी x 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी ऑफ x कंटिन्यू रहेगा। एंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, 0 से 1 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। 3 को ऐसा करते हैं हम लोग, चलो बस लिख देते हैं 3 हो जाएगा। y की जगह हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस हो जाएगा अब दूसरी लिमिट यानी x पुट करेंगे तो 3 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, साथ में d ऑफ t जो है d ऑफ x जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 कंटिन्यू, ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और फिर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, तो अब अगर देखें तो डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को कॉमन ले लिया, 0 से 1 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग जो है सीक्वेंस से बस इसी तरह से सीक्वेंस करेंगे तो फिर माइनस आएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो तो कंटिन्यू है, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। 3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 3 की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी 3 ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 लिमिट। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3, अब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 होगा माइनस 1 पे क्यूब तो 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1 एंड अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हम लोग वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो वैसे भी 0 है, बस यहाँ पर माइनस 0 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर इन सब का एलसीएम लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बिकम, हमारे पास आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास हो गया, इसको हम लोग लिख देंगे मास। तो अब तो सिर्फ मास हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट जो मूवमेंट है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। मैं कहाँ तक इरेज कर दूँगी, मैं इरेज कर दूँगी यहाँ तक। ठीक है, चलें ये पूरा का पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें जैसे कि पता है कि m अगर हम लोग विद फर्स्ट मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं तो एक तो हम लोग को mx फाइंड करना होगा और दूसरा हमें क्या फाइंड करना होगा, my, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो mx का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन एंड साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा एंड g ऑफ x y और d ऑफ a विल कंटिन्यू। एंड यहाँ पर अगर हम लोग y फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एंड g ऑफ x और y एंड साथ में d ऑफ a
कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एम एक्स फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू वही सारी चीज़ें होंगी 1 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x हो जाएगा, तो 3 ऑफ x लिख सकते हैं, साथ में d ऑफ y एंड d ऑफ x तो अपना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा 3xy हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 को बाहर निकाल देंगे बिकॉज वैसे भी कांस्टेंट है 0 से 1 एंड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x और y आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास x पे तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, बाहर निकाल देंगे एंड d ऑफ y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x और y आ जाएगा यहाँ से, तो इसको हम लगे x y लिख सकते हैं। एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है x एंड 2 माइनस एक्स स्क्वेयर वो कंटिन्यू रहेगी एंड d ऑफ x भी कंटिन्यू रहेगा। एंड देन हम लोग देख लेते हैं 3 तो हमारे पास बाहर है 0 से 1, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये y की जगह लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो x तो कंटिन्यू रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस करेंगे x और फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास x है तो x लिख देंगे एंड साथ में हमारे पास d ऑफ x कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा d ऑफ x अपना आ जाएगा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 तो बाहर होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी इस पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब है तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब एंड साथ में लिमिट जो है 0 से 1 हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो सारे टर्म किस तरह से आ जाएंगे, सारे टर्म कुछ इस तरह से आ जाएंगे। 3 कंटिन्यू है बाहर, 2/2 आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, -1/4 -1/3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने ये जो है हमने ये इधर गड़बड़ कर दी, जब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हमने मल्टीप्लाई क्या किया x, तो हमें क्या कर रहे हैं हम लोग एम वाई फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम वाई लिख दे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने गलती से एम एक्स लिख दिया, ये है एम वाई, क्योंकि हमने एन एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया और जब हम लोग वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एम एक्स की वैल्यू को याद रखिएगा 5/2 आ गई है, मतलब आपको तो पता हो गया, आप रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर याद रखनी होगी। एंड अब हम लोग फाइंड करेंगे एम एक्स की वैल्यू। ठीक है, एम वाई हो गया, एम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो वो भी हम लोग इधर ही फाइंड कर लेंगे, यहीं पर ये हो जाएगा हमारे पास, हर मार्कर में इंक की कमी है, इंक के लिए अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम लोग एम वाई फाइंड करेंगे, तो एम वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर 3x dy एंड dx। मैं फिर से यहाँ पे गलत हो गई, हमने एम वाई अभी फाइंड किया और अब हम लोग एम एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो जब एम एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर y डालेंगे। ठीक है, x तो हमने कर लिया। अच्छा हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे एंड 0 1 हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड यहाँ पर हमारे पास y का इंटीग्रल है तो क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर हो जाएगा, अभी नहीं लिखते, पहले d ऑफ y एंड d ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 से 1 x 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, y का क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड d ऑफ x आ जाएगा। लिमिट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी तो हम लोग इसको हटा देंगे सेकेंड इंटीग्रल को और लिमिट लिख देंगे, लिमिट क्या है x और 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड साथ में हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर में हम लोग सबसे पहले 2 माइनस एक्स स्क्वेयर और पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कर देंगे, x लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। डी ऑफ एक्स यहाँ पर लिख देंगे, अब 3 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बिकम, जो हमारे पास है ये क्या है, ये हो गया हमारे पास, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे स्क्वायर को, और फिर इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 4 - 5x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ x। इंटीग्रल का 0 से 1 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग mx फाइंड कर रहे हैं, बार बार मैं इसमें गलत हो रही हूँ तो इसलिए मैं इसको लिख दूँगी। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर में कंटिन्यू रहता है बट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं है तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mx, यहाँ पर हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 4 - 5x स्क्वायर प्लस x 4, और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा देंगे। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस 5x क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्यूब प्लस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड लिमिट हमारे पास 0 से 1 कंटिन्यू रहेगी। 0 ला लेंगे तो वैसे भी 0 आ जाएगा, तो हम लोग सिर्फ 1 की लिमिट यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस x 5/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास mx है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 19/5। ठीक है, तो 19/5 इसका आंसर आ गया है। तो अब हम लोग के पास mx की वैल्यू आ गई, my की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू भी आ गई। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम लोग इसका सेंटर फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है m क्या था, m हमारे पास था 7/2। ठीक है, और mx क्या था, mx हमारे पास था 5/4 एंड my क्या था, अभी अभी हमने फाइंड किया, my था 19/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेंटर के जो फॉर्मूले हैं उसमें डालेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटर ऑफ x क्या है, वो है हमारे पास my/m। तो my की वैल्यू क्या थी, my की वैल्यू थी 19/5 और m की वैल्यू क्या थी 7/2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 19/5 2/7। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख देते चले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/14 आ जाएगा। ठीक है, ये 5/14 हमारे पास x का सेंटर आ गया। अब हम लोग y का सेंटर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देंगे। अब हम लोग सेंटर ऑफ y फाइंड करेंगे, वो क्या था mx डिवाइडेड बाय m। mx की वैल्यू क्या थी, mx की वैल्यू थी 5/4 एंड m की वैल्यू क्या थी 7/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 38/35 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है y सेंटर की वो भी आ गई। तो x सेंटर की y सेंटर की वैल्यू आ गई है एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियाई ऑफ ग्रेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है यानी डेंसिटी हमें क्या दी है, कांस्टेंट दी गई है, जो कि हमारे पास g, या फिर आप इसको आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, नहीं अल्फ़ा नहीं, इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, लाइन हमें गिवन है x3 और y3 गिवन है इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारे पास कैसे दिया गया है, इसमें हमें सबसे पहले तो m फाइंड करना है। तो m का फार्मूला हमें पता है, जैसे कि यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, यानी g ऑफ x जो हमें गिवन है वो एक कांस्टेंट गिवन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट। सही है ना, एब्सोल्यूट टाइप। तो आप कोई सा भी कांस्टेंट्स को बोल सकते हैं, उन्होंने हमें एब्सोल्यूट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पर मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें m फाइंड करना है, हमें y फाइंड करना है, mx फाइंड करना है, देन हमें x का जो सेंटर है वो फाइंड करना है और y का जो सेंटर है वो फाइंड करना है। तो ये चीज़ें यहीं पे रहेंगी ताकि हम लोग को पता रहे कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, और साथ में वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर m का जो फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जो लिमिट है 0 से 3 गिवन है और y की लिमिट भी 0 से 3 गिवन है, और साथ में जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर चला जाएगा। फ़िलहाल मैं अंदर लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है। d ऑफ़ y एंड d ऑफ़ x गिवन होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि m है, ठीक है। एंड देन ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है कांस्टेंट, ये हम लोग बाहर निकाल देंगे। एंड 0 से 3 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, 0 से 3 और d ऑफ़ y एंड d ऑफ़ x। अब हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन आ रही है, इसको हम लोग कांस्टेंट को बाहर ही छोड़ देंगे। 0 से 3 हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन, d ऑफ़ y का लगाएंगे तो y पे हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी, जो इन दोनों का इंटीग्रेशन है वो y आ जाएगा। 0 से 3 लिमिट होगी और d ऑफ़ x को कंटिन्यू रखेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 3 कंटिन्यू होगा, तो सबसे पहले इसमें लिमिट 3 पुट कर देंगे, -0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बस 0 नहीं लिखते, 3 आ जाएगा एंड d ऑफ़ x आ जाएगा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बाहर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पर 3 का जो हमारे पास क्या होता है, 3 बाई d ऑफ़ x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रल x, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ़ x, और जो लिमिट है वो हमारे पास क्या होगी, 0 से 3 कंटिन्यू रहेगी। एंड देन हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास इसमें पुट करेंगे इसकी लिमिट को, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 -0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 ऑफ एब्सोल्यूट, आप या फिर जो भी है इसको आप डेल्टा बोल सकते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, वो क्या है, 9 ऑफ डेल्टा। तो जैसे कि हमने मास तो फाइंड कर लिया जो कि r ऑफ डेल्टा है। नेक्स्ट हम लोग के हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि ग्रेड आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है रेडियाई ऑफ ग्रेडिएशन। तो यहाँ पर हमारे पास हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें हमें बताया गया है कि y ऑफ x और x एक्सिस के अकॉर्डिंग किस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, लेकिन हमें क्या करना है, मास का ही फॉर्मूला है। जब हम लोग आई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वाई स्क्वायर डाल देंगे इधर, ठीक है। एंड अगर एक्स पे एक्स के कर रहे हैं तो फिर वाई स्क्वायर अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो वही चीज़ है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ एक्स, जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर y को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एंड जब हम लोग आई ऑफ y लेंगे तो यहाँ पर x को स्क्वायर कर देंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें हमारे पास अबाउट रेडियाई जो ग्रेडिएशन है उसके फार्मूला अलग से दिया गया है, तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इधर इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास m तो फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आई ऑफ x फाइंड करेंगे। आई ऑफ x का फार्मूला क्या था, आई ऑफ x का फार्मूला था ये रहा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो सारे फॉर्मूले हैं वो मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं ताकि फिर हमें बार बार देखना ना पड़े और हमें याद हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ एक्स 0 से 3 डेल्टा को बस बाहर निकाल देंगे जो कांस्टेंट है हमारे पास, और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें वही कंटिन्यू रहेंगी। एंड देन हम लोग क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एंड लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 3 कंटिन्यू रहेगी, एंड डी ऑफ एक्स लिख देंगे। एंड देन हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 से 3 कंटिन्यू रहेगा। इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3 -0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। तो अब अगर हम लोग देख लें इसमें हम लोग ने क्या पुट करना है, अब हम लोग ने इसको सॉल्व करना है एंड फिर इसका क्या करना है, दोबारा से डी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है। तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, एंड साथ में हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 0 से 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 9 डी ऑफ एक्स। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, अच्छा तो ये 9 आ जाएगा, 9 तो बाहर ही रहेगा। जब हम लोग इस पर करेंगे तो एक्स आ जाएगा साथ में, और लिमिट क्या है 0 से 3। तो अब यहाँ पर इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, 9 3 ज़र क्या आता है, 9 3 ज़र 27 आता है, तो इसका आंसर होगा 27 कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग आई ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग आई ऑफ वाई फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग इसी में चेंजेस कर देंगे।
तो आई ऑफ वाई जब फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आई ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 3 एक्स स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आ गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ जाएगा। एंड अच्छा, ये वाला मार्कर थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ब्लू वाले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 0 से 3 एक इंटीग्रल है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई आ जाएगा साथ में, और जो हमारे पास इधर लिमिट है 0 से 3 वो रहेगी, एंड डी ऑफ एक्स लिख देंगे। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो वैसे का वैसे, इंटीग्रल भी वैसे का वैसे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और -0 तो उसको छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, एंड देन इस पे एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 0 से 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है वो, और 3 पे पावर आ जाएगी 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 पे पावर 3 क्या होता है 27, और साथ में हमारे पास कांस्टेंट, तो आई ऑफ वाई जो है वो भी हमारे पास 27 और साथ में कांस्टेंट आ गया। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आर ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आर ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़, अच्छा ये भी रब कर देते हैं, तो जो आर ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज़ आई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई ऑफ एक्स क्या है, आई ऑफ एक्स है हमारे पास, स्क्वायर रूट लिख देंगे सबसे पहले 27, एंड साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट है एम का हमारे पास वैल्यू क्या है 9, और साथ में कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। एंड देन आर ऑफ वाई फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई ऑफ वाई एंड साथ में आ जाएगा एम। तो ये आई ऑफ वाई हमारे पास क्या था 27, एंड साथ में हमारे पास कांस्टेंट, एंड 9 बाय कांस्टेंट, ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है दैट इज़ सॉल्व, एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड कहीं पर समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए दूसरी वीडियो बनाते हैं, तो ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।